तो अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट की बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट होगा, ठीक है, और ये पेपर नंबर 1 होगा साइंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं जो अपने पास मॉक टेस्ट वाला सीरीज़ था उसको, क्योंकि छूट गया था बीच में, अब उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस पेपर्स को ही सॉल्व करूँगा, बट यहाँ भी स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो 100 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जनरल डिफरेंस की बात करनी है किसके किसके बीच में, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। ओके, जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जनरल डिफरेंस की बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल वेयरएज एनिमल सेल डू नॉट। बिल्कुल सही है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म अनलाइक एनिमल सेल विच डू, बोथ हैव साइटोप्लाज्म, सो दिस इज इनकरेक्ट। प्लांट सेल आर राउंड इन शेप अनलाइक एनिमल सेल विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप, नहीं, प्लांट से पैसे बनाते हैं हम लोग सेल वॉल के साथ, और एनिमल सेल वैसे बनाते हैं, सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन के ट्रांसफर के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन ह्यूमन बॉडीज। फर्स्ट इज ट्रीटेड वेस्ट वाटर, सेकेंड इज यूज ऑफ एनिमल मैन्योर इन एग्रीकल्चर, एरोसोल प्रेजेंट इन द एयर, विजिटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो देखो, ट्रीटेड वेस्ट वाटर से भी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जीन ट्रांसफर होता है, यूज़ ऑफ एनिमल मैन्योर इन एग्रीकल्चर से भी होता है, एरोसोल प्रेजेंट इन द सॉइल एयर से भी होता है, और विजिटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से भी होता है। चारों चीज़ें जो है वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन को ह्यूमन के अंदर। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमसे करेक्ट सेलेक्ट करना है, तो करेक्ट यहाँ पे डी हो जाएगा 1 2 3 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। हमको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बीच में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट, कॉन्ट्ररी टू फ्यूजन, fission produce energy in a manner similar to that which cause stars to emit light। कंट्ररी मतलब अपोजिट टू फ्यूजन, ठीक है ना। फ्यूजन सन के अंदर क्या होता है, सन के अंदर होता है फ्यूजन, सन के अंदर क्या होता है फ्यूजन, ठीक है। ये बोल रहा है फ्यूजन होता है स्टार के अंदर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। बिल्कुल सही है, फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है। थर्ड, unlike nuclear fission, the nuclear fusion process has not been used to generate electricity at commercial scale anywhere। देखो ये anywhere है, कहीं भाई कैसे नहीं है। IETR तो सुने होंगे, इंटरनेशनल ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ, one of the advantage of nuclear fusion over nuclear fission is that the process of generating energy through fusion does not aid in nuclear proliferation। गलत बात है भाई, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में हो जाएगा, बिकॉज अभी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो फ्यूजन पे बेस्ड हैं। अगर ये फ्यूजन पे बेस्ड हो गए तो जो फ्यूजन होता है वो बहुत मुश्किल से रुकता है, तो ये इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इसको बनाएंगे। सो इट कैन लीड टू प्रोलिफरेशन। सो दिस इज, देखो बोल रहा है नॉट एड इन, नो, न्यूक्लियर फ्यूजन एड इन प्रोलिफरेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो 1 और 4 करेक्ट पूछा है क्या, सो 4 इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, ये सही है। बिकॉज अनलाइक न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, अभी हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट करते हैं। अभी तक हमने फ्यूजन से एनर्जी जनरेट नहीं किया है, सो दिस इज करेक्ट। कमर्शियल स्केल पे नहीं किया है, ये कमर्शियल स्केल वाला जो स्टेटमेंट था वो सही था। कमर्शियल स्केल पे भी हम लोग चालू नहीं किए हैं, अभी हम पर्टिकुलर एक बस टेस्टिंग पीरियड में है, कमर्शियल स्केल पे चालू नहीं किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, केमिकल चेंज में क्या होता है, नेचर चेंज होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, इसमें जो पानी था वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। सो इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो मैंने इसको हटा दिया, हमसे क्वेश्चन ने करेक्ट पूछा है। ओके, तो 2 3 तो दोनों में कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो 5th और 4th को देखते हैं।
लाइटनिंग अ मैच स्टिक, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस केप्स। यहाँ पे क्या हुआ, आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, आइस से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। सो द आंसर इज 5 बिकॉज मैच स्टिक को लाइट बर्न करेंगे तो केमिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज आर कस्ड बाई वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस से ही होता है, बिल्कुल मंकी पॉक्स डिसीज मंकी पॉक्स वायरस से होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया। करेक्ट हमसे पूछा है रेबीज जो होता है वो वायरस होता है, तो 5 भी होगा, 5 भी होगा, तो इट इज़ इनकरेक्ट। और टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रोडियम टिटैनी से होता है, और ये टिटैनी जो है एक बैक्टीरिया है, सो ये नहीं होगा, तो मैंने 3 को हटा दिया। तो अच्छा क्या बी, 1, 2 एंड 5 हो जाएगा यहाँ पे। 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई वाटर बॉडीज एंड स्काई इन जनरल अपीयर ब्लू। क्यों अपीयर करता है, बिकॉज ऑफ दी स्कैटरिंग, ठीक है ना, स्कैटरिंग की वजह से क्या होते हैं स्काई और वाटर बॉडीज ब्लू देखने को मिलते हैं, बिकॉज ब्लू वेवलेंथ की लाइट किस, देखो यहाँ पे हम लोग पता है स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, मतलब वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, इसके लिए स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लू दिखते हैं। हमको बताना चाहिए VIBGYOR विबग्योर, ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो लैम्डा क्या होता है, कम होते जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है। उल्टा बोल दिया सही, लैम्डा बढ़ते जाता है, फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है। तो सबसे कम क्या होगा, इस रीजन का होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ब्लू जनरली दिखता है हमको बिकॉज हमारे आंख ज़्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू के लिए। ओके, सो यहाँ पे ब्लू होगा और वेवलेंथ कम है, इसके लिए स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इसलिए ब्लू दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC की बात करनी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। रिक्वायर्ड मैनुअल पेयरिंग, प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी, दूसरा सही हो जाएगा बिकॉज इट प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, एंड दूसरा तो होगा ही होगा, ठीक है, तो हमने फर्स्ट ओनली वाला हटा दिया। अब देखना है 3 सही की गलत है, ये पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट क्वेश्चन ने पूछा है प्रोवाइड 2 वे कम्युनिकेशन अप टू 5 मीटर। नो भाई, जो NFC बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है, 10 सेंटीमीटर के लिए होता है, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जब थर्ड इज इनकरेक्ट तो आंसर क्या बचा, D, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ग्लाइफोसेट। करेक्ट बताना है ग्लाइफोसेट के लिए, जो कि न्यूज़ में था, सीन इन न्यूज़। इट इज़ अ ड्रग used in the treatment of severe human disease. It is a herbicide used to kill weeds. It is a chemical used in food preservative. It is an ingredient used for making cosmetic product. तो ग्लाइफोस एक हर्बिसाइड है ना, जो को वीट मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, सेल्फ ड्राइवन कार्स, यस। टाइम एफिशिएंट ड्रग डिस्कवरी, यस। टाइम एफिशिएंट ड्रग डिस्कवरी, यस। फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑन मोबाइल फोन, यस। वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा एंड सिरी, दिस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। एनेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक टेलीपोर्टेशन ऑफ गुड्स। भाई इलेक्ट्रॉनिक टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह में भेज देना, मतलब ऐसे यहाँ पे मैं एक डब्बा रखा हूँ मोबाइल फ़ोन, उसको मैं कहीं और भेज देना चाहता हूँ टेलीपोर्ट करके। जो टीवी देखते हैं ना, शक्तिमान टेलीपोर्ट हो जाता था, गायब हो कहीं और पहुँच जाता था, वैसे नहीं हो रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हम तो सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट कर पाए हैं थ्रू इनको मेकिंग इनटू डाटा एंड देन फिर से उनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके, है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल को, उससे बड़े हम लोग टेलीपोर्ट कर ही नहीं पाए हैं। सो फिफ्थ इज इनकरेक्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और टेलीपोर्ट गुड्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ इज इनकरेक्ट। जब फिफ्थ इनकरेक्ट हो गया तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ हटा दिया, यहाँ पे फिफ्थ हटा दिया। और इसका चैटबॉट, यस, चैटबॉट आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी गूगल का भी आया है चैटबॉट, AI बेस्ड चैटबॉट। एंड फोटो टैगिंग सजेशन, यस, इट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या बचा, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प्स। इट हैज़ द रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी विथ नो सीरियस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट्स, है ना, इसका इम्पैक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट में, सिंस
इट इज़ नॉन रिएक्टिव, यही हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रिएक्टिव है, डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है, चलिए फॉलोइंग एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, नियॉन। तो नॉन रिएक्टिव तो एक ही हमको पता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, और इनमें से नोबल गैसेस का कौन सा है, नियॉन। सो नियॉन एक नॉन रिएक्टिव है, और बाकी सब तो आप बना ही सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, केमिकल्स दिए हैं एंड इंडस्ट्रियल यूजेज की बात करनी है अपने को। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं फ्रीज फूड इंग्रेडिएंट क्विकली, बिल्कुल सही है, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रीज करने में। सेकंड है सोडियम, हमको क्वेश्चन ने पूछा करेक्टली मैच पर बताना है अपने को, सोडियम हाइपोक्लोराइड लो कैलोरी स्वीटनर, बिल्कुल सही है, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, इट इज लो कैलोरी स्वीटनर। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, सो सोडियम हाइपोक्लोराइड भी सही है, तीनों सही है, हमसे करेक्टली मैच पूछा है, सो दी ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट बताना है, हाईलाइट भी किया गया है। विथ रेफरेंस टू एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के लिए हमको इनकरेक्ट बताना है। A, the end-to-end inscription process use an algorithm that transforms standard text into unreadable format. It prevent, सही लग रहा है, it prevent third parties like internet service provider and cyber criminals from accessing data while it is being transferred. ये भी सही लग रहा है। And as an encrypted message is decrypted at the receiver end, the secret key is deleted from the receiver device. सही लग रहा है। End-to-end encryption is only secure over cloud and cannot secure stored data. ओनली वाला जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वहाँ पे गलत हो सकता है, ये ओनली क्लाउड पे ही सिक्योर नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो सिक्योर इन स्टोर डाटा एज वेल। सो दिस इज इनकट, हमसे इनकट वाले पूछें, बिकॉज जहाँ पे भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाए, ऑलवेज, ऑल, नेवर, ओनली, है ना, ये सब क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस होते हैं सब स्टेटमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज बीइंग कंट्रोल यूजिंग पॉलीलैक्टिक एसिड और PLA रिसेंटली सीन इन न्यूज़। पॉलीलैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है फॉर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक। सो मतलब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या फिर ऐसे प्लास्टिक जिसके अंदर हम एंजाइम्स डाल दें कि बाद में जाके सॉइल में डिग्रेड हो जाए, ठीक है ना, एंजाइम्स डाल के बाद में जाके ये डिग्रेड हो जाए सॉइल में, इसके लिए पॉलीलैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बग्स, बग्स क्या होते हैं। दिस आर मैलिशियस एलियन टू सिस्टम प्रोग्राम दैट हार्म नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ होस्ट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। गलत है भाई, जो बग्स होते हैं, जो कमी का मतलब समझना, जो कमी जो है वो सिस्टम में पहले से होती है, उस कमी को खोजा जाता है और वहाँ पे अटैक किया जाता है हैकर के द्वारा। सो इट इज़ नॉट एलियन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ इनबिल्ट defect. Okay, so this is incorrect. A bug can create vulnerability in the software or application which can be exploited by cyber attackers. बिल्कुल सही है, इसे तो लोग बोलते हैं कि आप गूगल में बग निकालो, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप एप्पल में बग निकालो, हम इतने पैसे देंगे, बिकॉज वो बग से हैकर उनको अटैक कर सकता है, अगर उसको निकाल के उनको बता दिए तो वो सुधार देते हैं उस चीज़ को। ओके, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, बी, ओनली 2 इज करेक्ट। 15 with reference to superconducting or superconductivity, consider the following statement. It refers to a state when a material can conduct electricity without any resistance. बिल्कुल सही है, superconductivity is a state where material can conduct electricity without any resistance। तो पहला सही हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा तो मैंने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें थर्ड में 1 नहीं है। It was first observed in mercury। देखते हैं, अगर दूसरे बारे में पता ना हो तो देखते हैं आगे करना चाहिए, कि हमको देखना है कि भाई बिना पता करे भी हम कैसे सही कर सकते हैं। In order to get a material to a superconducting state, it need to be put under extreme high temperature, because extreme high temperature पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हमको पता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इन्वर्सिएशन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो विदाउट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट। वन ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज दी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मैगलेव ट्रेन। बिल्कुल सही है, सुपर कंडक्टिविटी मैगलेव ट्रेन करते हैं। तो तीसरा चौथा सही है। देखो तीसरा चौथा कहाँ पे है,
पहला सही है, पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मैगलेव ट्रेन। ये वाला गलत है ब्रो, थर्ड वाला गलत है, बिकॉज सुपर कंडक्टिविटी जो हम देखने को मिलता है वो हाई टेम्परेचर पे देखने को नहीं मिलता, लो टेम्परेचर में देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व, मेरे को ये सही है। और ये ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मतलब पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कनेक्टिविटी क्या है कि मैगलेव ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1, 2 एंड 4। अच्छा क्वेश्चन है, इससे लिंक मत करना, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ये उल्टा है। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम जीरो टेम्परेचर, सुपर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, सुपर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन सेल दैट लैक न्यूक्लियाई। बिल्कुल गलत है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारे पास, देखो इस पर न्यूक्लियाई नहीं है, बट माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड तो होते हैं ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अलावा, सो दिस इज इनकरेक्ट। न्यूक्लियस नहीं, तब भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मिल सकता है। सो फर्स्ट को हटा दिया मैंने, बिकॉज फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा सही होगा ही होगा, बिकॉज दूसरे दोनों में है। और डीएनए फिंगरप्रिंट इज द सेम फॉर एवरी सेल इन द पर्सन बॉडी। बिल्कुल सही है, हर सेल का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम अ वाटर सोल्यूशन बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके हम क्या रिमूव कर सकते हैं, हम मटेरियल को और बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं, बट हम गैसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस से गैसेस को रिमूव नहीं कर सकते, तो कॉपर को रिमूव कर सकते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं, मीथेन को रिमूव नहीं कर सकते, वायरस को रिमूव कर सकते हैं, प्रोटोजोन को भी कर सकते हैं, सॉल्ट को भी कर सकते हैं। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 को छोड़ के सब। 3 यहाँ पे नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। Which of the following option is incorrect with reference to radiocarbon dating recently seen in news? It can assist forensic scientists to determine the years of death of a person. बिल्कुल सही है। The age of metal cannot be detected through radiocarbon dating. बिल्कुल, मेटल का एज को डिटेक्ट कर सकते हैं रेडियोकार्बन, सॉरी कैनॉट, बिल्कुल सेम। जो रेडियोकार्बन डेटिंग है इसमें कार्बन होना चाहिए ना भाई, और मेटल में कार्बन होता है क्या, नहीं होता, तो मेटल्स का हम नहीं कर सकते, नॉन ऑर्गेनिक मेटल का नहीं कर सकते, किसमें, रेडियोकार्बन डेटिंग में। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द एज ऑफ फॉसिल्स ऑफ मीजोजोइक एरा कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली बाय यूजिंग रेडियोकार्बन डेटिंग। देखो मीजोजोइक जो है बहुत पुराना एरा है, एरा मतलब बहुत साल पुराना, कम से कम ये 10 लाख साल पुराना है, ठीक है ना, 10 लाख साल पुराना है। अब इतना पुराना को ये एक्यूरेटली बोला ना, देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, देखो रेडियोकार्बन डेटिंग हाँ एक्यूरेटली प्रूव कर सकता है, बट ये 50 से 60,000 साल तक अच्छे से कर देगा, बट उससे ज़्यादा पुराना है तो उसको डिटेक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो यहाँ पे मीजोजोइक एरा के फॉसिल को प्रिडिक्ट कर सकता है एक्यूरेटली, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है और गलत ही होगा। डी के सी कार्बन C14 विच इज़ यूज रेडियोकार्बन डेटिंग इज अ वीक रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही है, हमसे इनकट पूछा, इनकट हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इट रिफर्स टू साइबर बेस्ड सिस्टम हुज डिस्ट्रक्शन शैल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी डाटाबेस और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CI। बिल्कुल सही है। रिसेंटली द IT resources of ICICI and HDFC Bank have been declared as critical infrastructure। बिल्कुल, इसीलिए तो ये न्यूज़ में था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज इनके डैमेज को पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है, इनका डैमेज का खामियाजा। सो इनकट हमसे पूछा है, सब करेक्ट है, तो यहाँ पे इनकट इज नॉन ऑफ द अबव। विथ रेफरेंस टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम समझ आ रहा है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ जनरेट कर रहा हो, क्या जनरेट करके देखते हैं। Recently seen in news, consider the following statement. Unlike traditional artificial intelligence, generative artificial intelligence analyze the existing data without creating any novel content. Without बोल रहा है ब्रो, यहाँ पे ये generative इसलिए बोला because it generate something and it generate what? It generate novel content. So that's why it is called as, that's why this is called as generative artificial intelligence. तो ये बोल रहा है without generating, so this is incorrect.
सेकेंड, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जनरेट अल्टरनेटिव पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट टू पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, एक अल्टरनेटिव पर्सनलाइज ट्रीटमेंट डेवलप कर सकता है ऐसे पर्सन के लिए जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 recently seen in news, consider the following statement. First, IISF celebrate the achievement of India's scientific and technological advancement. बिल्कुल सही है। IISF 2022 held at Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal was its 6th such event. No, it is its 8th such event, not 6. It is 8th such event. 8वां है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऐसे जो डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं वहीं पे फंसाया जाता है, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे करना होता है। थर्ड, इट्स थीम वॉज मार्चिंग टूवर्ड अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अमृतकाल मीन्स दी इंडिया एट द रेट 76 टू इंडिया एट द रेट 100 इज वॉट वी कॉल अमृतकाल, दैट इज फ्रॉम 2023 टू 2047। तो इनकट हमसे पूछा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकट हमसे पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बायो CNG की बात करनी है, बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। इट इज़ प्यूरिफाइड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ बायोगैस विथ मोर देन 90% ऑफ इथेन। गलत है भाई, यहाँ पे इथेन नहीं होता, मीथेन होता है। दिस इज इनकरेक्ट। इन कंपेरिजन टू लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, बायो CNG पोसेस अ हायर रिस्क ऑफ फायर। भाई LPG जो है उससे कम रिस्क होता है इसके फायर का, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल, सो इट डज नॉट पोसेस लार्जर रिस्क, इट पोसेस लेसर रिस्क, उसी तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं, नादर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एथोफोन। बच्चे ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एथोफोन मतलब इथाइलिन गैस का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट के राइपनिंग के लिए, मेनली बनाना को पकाने के लिए। सो इट इज एथोफोन कंसिडर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, इज यूज मोस्टली नाउ डेज इन आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। क्वेश्चन 24, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सीरियल नंबर दिए हैं, अबाउट की बात की गई है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज केसेस इन रिसेंट न्यूज। सुप्रास्यूटिकल किसको बोलते हैं? इट इज अ 5G और 4G एनेबल स्मार्ट हेल्थ कियोस्क फॉर मेजरिंग वाइटल्स एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। बिल्कुल सही है, सुप्रास्यूटिकल यही होते हैं। Yosify, it is an AR or VR 3D immersive experience kit for students for enhanced learning and teaching tool for innovative teaching method. No, this is the definition of TechXR. TechXR क्या है? एक आर्टिफिशियल और एक ऑगमेंटेड रियलिटी फिर VR 3D immersive एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, नॉट Yosify। TechXR क्या होता है? इट इज़ अ AR और VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन फॉर लंग एंड ब्रेन स्कैन फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस। नो, ये Yosify का डेफिनेशन है। Yosify का डेफिनेशन ये है, TechXR का डेफिनेशन ये है। ओके, तो याद रखना TechXR आ रहा है तो टीचर के लिए होगा, T से TechXR, T से टीचर स्टूडेंट, एंड Yosify मतलब समझ रहे, मेडिसिन से रिलेटेड है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है कुछ। एंधुव्रा सुरभि, इट इज़ अ यूनिक बायोमेट्रिक मसल आइडेंटिटी ऑफ कैटल टू बी यूज्ड बाय स्टेट डिपार्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बिल्कुल सही है, ये बायोमेट्रिक मसल आइडेंटिटी है। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो 2 पेयर करेक्टली मैच है यहाँ पे, A1 और 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू रेयर अर्थ मिनरल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, स्कैंडियम इज यूज्ड इन टेलीविजन एंड फ्लोरेसेंट लैम्प। बिल्कुल सही है, स्कैंडियम को टेलीविजन और फ्लोरेसेंट लैम्प में इस्तेमाल करते हैं। एट्रियम इज यूज्ड इन ड्रग टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर। एट्रियम का इस्तेमाल करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कैंसर को ट्रीट करने में, ये भी सही है। सीरियम, द लीस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट इज यूज्ड इन स्पेस शटल। ये तो सही है कि इसको स्पेस शटल में इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज़ नॉट द लीस्ट अबंडेंट, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ मेटल। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, वाइल सोलर फोटोवोल्टिक सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, solar thermal
इज यूज टू ट्रीट वाटर और एयर। क्या क्वेश्चन पूछा है? वाइल सोलर फोटोवोल्टिक सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर थर्मल इज यूज टू हीट वाटर एंड एयर। बिल्कुल से जो सोलर फोटोवोल्टिक मतलब जो सोलर पैनल्स है उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सोलर थर्मल से हम पानी गर्म करते हैं। सोलर थर्मल इज मोर स्पेस एफिशिएंट देन सोलर फोटोवोल्टिक, ये भी सही है बिकॉज सोलर फोटोवोल्टिक को लंबा समय तक बहुत सारे एरिया में बिछाना पड़ता है, लाइक दी सोलर पैनल को जब हम रेगिस्तान में बहुत लंबा एरिया तक बिछाते हैं। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है? दोनों यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड फॉर दी एंटी रेडिएशन पिल। एंटी रेडिएशन पिल के फॉर्म में किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का। ओके, बिकॉज अभी ये इस न्यूज़ में था बिकॉज यूक्रेन के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर अटैक होगा बोल के सोच रहे थे, तो लोग क्या करना चालू कर दिए? पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करना चालू कर दिए बिकॉज ये क्या है? एंटी रेडिएशन पिल के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। 28 है जेल बोट। नाम समझ आया, जेल बोट मतलब रोबोट जैसा है बट इट इज़ मेड ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन से क्यों बनाया? बिकॉज ये ह्यूमन लाइक रोबोट है, ह्यूमन लाइक टेक्सचर देगा। सो जेल बोट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? These are malware that affect the data processing ability of any software. No, it is not a malware. These are nanomaterial used in the construction of roads. No, these are also not nanomaterial. These are intended robot. Yes, these are robots that can be formed out of organic and नॉन मेटेलिक मटेरियल। बिल्कुल सी ऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल जिसमें हमारे पास मेनली जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। जेलेटिन इसे तो क्या नाम बोला? जेल बोट। दिस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिवाइस दैट डिटेक्ट द कंटामिनेशन लेवल इन द ग्राउंड वाटर। गलत है, तो हमारे पास सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में हमको बताना है। करेक्ट, दिस सेल कैन बी डेवलप फ्रॉम ब्रेन सेल इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल से जो स्टेम सेल होते हैं वो प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं, बहुत से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं, ब्रेन से पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं। सो दिस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन, तो पहला सही हो गया। दे कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। बिल्कुल सी, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करते बट ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। सपोज ये लंग्स के सेल में डिफ्रेंशिएट हो तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का काम करेंगे, मसल के सेल में डिफ्रेंशिएट तो मूवमेंट में हैव करेंगे। सो ये डिफरेंट सेल में ये डिफरेंट सेल में ये क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं, उसके बाद ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। खुद में कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर सकते, मतलब स्टेम सेल को बोलूँगा रेस्पिरेशन काम नहीं कर पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही बोल रहा है, दे कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। दिस सेल हैव द एबिलिटी टू रिन्यू देमसेल्फ। बिल्कुल सही है, इनके पास खुद को रिन्यू करने की एबिलिटी होती है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये। क्वेश्चन नंबर 30, सुडोमोनास एरिजिनोसा एंड एसिनिटोबैक्टर बाउमिनी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii recently seen in the news are associated with the following option: microbes found in the human gut that aid in digestion, bacterial pathogen with the possibility of developing resistance to antibiotics, C, vector used in developing intranasal vaccine against COVID-19 infection, D, soil-based organism and their ability to form non-biodegradable plastic। तो एसिनिटोबैक्टर बाउमिनी और सुडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो क्यों न्यूज़ में थे? बिकॉज ये ऐसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब जो सुडोमोनास है ये निमोनिया करता है और ये जो है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किससे? ड्रग से, ठीक है ना, रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, इसीलिए इसको जाना जाता है। और एसिनिटोबैक्टर बाउमिनी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, जो हम लोग कॉटी बोलते हैं ना, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर इन यूज बिकॉज बैक्टीरियल पैथोजन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन टू एंटीबायोटिक। बहुत सारे अराउंड 70% ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर रेजिस्टेंट। ओके, 70% एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है सुडोमोनास एरिजिनोसा, और एसिनिटोबैक्टर बहुत सारे चीज़ों से रेजिस्टेंट है, इसीलिए न्यूज़ में था ये। विच द फॉलोइंग आर द करंट एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डॉट्स। कार्बन डॉट्स का एप्लीकेशन क्या है? जनरली इस तरह क्वेश्चन में सारे होते हैं बट यूपीएससी चालाक होती है, कुछ ऐसा बीच में अजीबोगरीब डाल देगी जिसमें चारों ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अभी तो जो टेस्ट है उसमें हमारे पास एप्लीकेशन को याद रखने के लिए हम चारों दे रहे हैं, बट कभी क्या होता है यूपीएससी जो छोटी छोटी चीज़ों में घुमा देती है। ओके, सो कार्बन डॉट का एप्लीकेशन पूछा है। पॉल्यूशन डिग्रेडेशन यस, मैनेजिंग अलगल ब्लूम यस, एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं कार्बन डॉट का यस, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल करते हैं कार्बन डॉट्स का यस, पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन, मैनेजिंग अलगल ब्लूम, नॉन एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। LTTD, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। LTTD मीन्स लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी
इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन अफेक्टेड एरिया इनटू पोर्टेबल वाटर थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक वाटर को पॉल्यूशन अफेक्टेड एरिया में पोर्टेबल वाटर में करना ही भाई। लो थर्मल डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन हम समझ रहे हैं ना, समुद्र का पानी को हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खारे से अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे इसमें क्या होता है, बिकॉज एलटीडी में क्या होता है, सपोज ये समुद्र का सतह हो गया, तो यहाँ पे सतह को हम क्या करते हैं, लो प्रेशर करते हैं। वेपर प्रेशर कम करने से ये बॉयल करने लग जाता है। जब ये बॉयल पड़ता है तो वेपर फॉर्म में होता है, तो वेपर फॉर्म को क्या करते हैं, एकदम डीप में ले आते हैं, और डीप में इसको क्या करते हैं, जो डीप वाटर कोल्ड होता है उसमें इसको जब कन्वर्ट कराते हैं तो यहाँ पे पानी के फॉर्म में हो जाता है, और इसी पानी को हम पीते हैं बिकॉज ये डिसैलिनाइज हो गया, बिकॉज अभी जिसमें सॉल्ट कंटेंट है वो चला गया। सो दिस इज दी लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। भी इसमें टेम्परेचर ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज हमने वेपर प्रेशर कम कर दिया तो आसानी से लो टेम्परेचर पर ये बॉयल कर गया। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, बिल्कुल से इसमें केमिकल जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज बाकी जो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम समुद्र के पानी को खारा से मीठा करते हैं, उसमें केमिकल की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमारे पास जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकता है। एंड इट हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया, बिल्कुल से इसको इंडिजिनसली डेवलप किया था इंडिया ने, तो इसीलिए न्यूज़ में था ये। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारे पास बी 2 and 3 ओनली। Now question number 33 है, consider the following pairs with reference to invention and their purpose as recently seen in news। कुछ इनोवेशंस दिए हैं, उसको कुछ फीचर्स हमको मैच करना है। स्काई हॉक, स्काई मतलब बादल, बादल मतलब ड्रोन से रिलेटेड है, यस। इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन, स्काई हॉक इज इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। स्विच EIV, स्विच मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ दैट इज रिलेटेड टू AC से रिलेटेड है यार ये। सो इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो कि मुंबई में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ओके, इलेक्ट्रिक बस है, इसीलिए यहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कौन सा इलेक्ट्रिक बस है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तिहान, तिहान इज व्हाट, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नेविगेशन फैसिलिटी, ठीक है ना। इसका जो तिहान में एन है इसका मतलब होता है नेविगेशन, ठीक है, ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन हाई यील्ड ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। तो आखिरी में ऑटोनोमस नेविगेशन आता है, सही, इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी बिकॉज, ओके सही है। तिहान क्या है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। ये फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स याद ऐसे ही किया था क्वेश्चन से, बाकी ऐसे करने चाहो तो भूल जाते हैं लोग। इनकरेक्टली मैच पूछा, तीनों करेक्टली मैच है, तो इनकरेक्टली मैच इज नॉन ऑफ द पेयर। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबली द यूज ऑफ VX एंड सेरीन, सेरीन मतलब आंखों में, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दिक्कत करता है, टीयर गैस बोलते हैं क्या, नहीं हम। ग्लोबली द यूज ऑफ VX और सेरीन इज व्यूड विद एप्रीहेंशन एंड फियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर दिस। प्रोहिबिटेड केमिकल इलीगली यूज्ड इन अनऑथराइज्ड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, प्रोहिबिटेड डेडली नर्व एजेंट, यस इट इज अ नर्व एजेंट, सेरीन इज व्हाट, इट इज अ नर्व एजेंट। बायोवेपन जैसे इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू बी यूज एज केमिकल वेपन मतलब इट इज जनरली यूज एज अ बायो वेपन, लिविंग बायो तो नहीं है, लिविंग नहीं है, इसलिए बायो नहीं, केमिकल वेपन, बिल्कुल सही है। 3C सही है। केमिकल यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दैट आर हार्मफुल फॉर मराइन इकोसिस्टम, नो इट इज अ नर्व गैस। सीरीज व्हाट, इट इज अ नर्व गैस विच इज यूज्ड फॉर केमिकल वेपन। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन बारकोड एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बारकोड और RFID के बीच में डिफरेंस पूछा है। बारकोड और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में हमको डिफरेंस पूछा है और उसमें इनकरेक्ट हमको बताना है। RFID यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डाटा वाइल बारकोड यूज लाइट टू रीड पैटर्न, ये सही है, ये सही है, तो हमारे आंसर में ये नहीं होगा, ये सही है, तो हमारे आंसर में ये नहीं होगा बिकॉज हमारे को तो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आंसर में ये नहीं होगा, तो दूसरा गलत ही है बिकॉज दूसरा हमारे आंसर में है। अनलाइक बारकोड स्कैनर, RFID स्कैनर कैन प्रोसेस मल्टीपल टैग्स पर सेकेंड, बिल्कुल सही है, मल्टीपल टैग पर सेकेंड को ये प्रोसेस कर सकते हैं, सही है, तो हमसे गलत पूछा तो गलत हो जाएगा B2 ओनली। यहाँ पे सेकंड वाला गलत इसलिए बिकॉज ये बोल रहा है कि बारकोड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, नो द बारकोड डज रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। 36 है, व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आई रस्ते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आई रस्ते का एम क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आई रस्ते प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ टू क्रिएट GIS एनेबल्ड सी रूट मैपिंग फॉर ट्रैकिंग वेसल एट सी,
to identify potential accident causing scenarios while driving a vehicle on the road and alert drivers about the same, to strengthen rails and shipping transport infrastructure to reduce the burden on roads, to support indigenous research in the field of artificial intelligence and machine learning। तो देखो आई रस्ते मतलब रोड, तो रोड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एक्सीडेंट काजिंग सिनेरियोज वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन रोड एंड अलर्ट ड्राइवर्स अबाउट द सेम। यही ऐसे अगर तुक्का भी मारो तो थोड़ा समझ के आना, बिकॉज मोदी जो बनाते हैं ना नियम, पहले वो नाम को सोचते हैं, उसके बाद उसका फुल फॉर्म निकालते हैं, तो इसलिए आपको भी फायदा हो जाएगा, बिकॉज आप सोचोगे तो हाँ वो कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे रिलेटेड वो डिवाइस है, उसी से रिलेटेड उसका नाम भी वैसे ही रखेंगे। ओके, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 37 विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमको बात करनी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन 4 जनरेशन एंड 5G। 4G और 5G के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। अनलाइक 4G विच ऑपरेट ऑन लो बैंड स्पेक्ट्रम, 5G ऑपरेट ओनली ऑन हाई बैंड स्पेक्ट्रम। देखो ओनली और आप स्टेटमेंट देखते हैं, थोड़ा सा होगा बट थोड़ा रोकते हैं स्टेटमेंट को, आगे बढ़ते हैं। द डाटा बैंडविड्थ ऑफ 5G इज वाइडर देन 4G, बिल्कुल सही है। इन कंपेरिजन टू 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क कैन बी मोर इफेक्टिव एट प्रोसेसिंग डाटा इन क्लाउड, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होंगे ही होंगे। तो अब 3 और 2 सही हो जाएंगे, तो हमारे पास हटा किसको दिया मैंने, सबको हटा दिया, आंसर हो जाएगा सी। बिकॉज यहाँ पे अब पढ़ते हैं पहला, ओनली वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं चांसेस बताया हूँ आपको, और यहाँ पे भी है। अनलाइक 4G विच ऑपरेट ऑन लो बैंड स्पेक्ट्रम, 5G ऑपरेट ओनली ऑन हाई बैंड। नो, जो 5G है वो लो बैंड तो करता ही करता है, लो बैंड प्लस हाई बैंड दोनों में काम करता है। Which among the following fungi has or have been included in the recently launched WHO fungal priority pathogen list? ठीक है, तो क्रिप्टोकोकस को इंक्लूड किया गया है, मोरल्स को किया गया है, एस्परजिलस बाइपोरस को नहीं किया गया है। जो मोरल्स हैं वो हाई की लिस्ट में है और क्रिप्टोकोकस जो है वो क्रिटिकल फंजाई की लिस्ट में है। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोगैस। बायोगैस के बारे में हमको करेक्ट बताना है क्या, नहीं, हमको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर कंट्रोल कंडीशन, बिल्कुल सी एनारोबिक फर्मेंटेशन से बनता है, तो ये सही हो जाएगा। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस इज लेस देन दैट ऑफ डीजल, बिल्कुल सी है, बिकॉज जो बायोगैस है उसका लेस होता है डीजल के मुकाबले, बिकॉज वो पेट्रोलियम है भाई। बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई लीव्स हैज़ लेस मीथेन कंटेंट देन काउ डंग, बिल्कुल से जो ड्राई लीव्स होते हैं उसमें मीथेन कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू काउ डंग। इसलिए तो हम क्या करते हैं, जो गोबर गैस होता है उसमें हम क्या डालते हैं, गोबर डालते हैं, नॉट मीथेन, मतलब नॉट पत्ते। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इसमें से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं हो, नॉट ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है दी वर्ड नियंडरथाल। तो नियंडरथाल के बच्चे अगर नहीं पता तो जिसने साइंस पढ़ा है कम से कम 12 तक उसको तो पता होगा कि हाँ नियंडरथाल मैन होता है, ह्यूमन फॉसिल है। was recently in news, इसको नोबेल प्राइज मिला था। with reference to which of the following fossil of rediscovered species an early human species? Yes, Neanderthal is an early human species. C, cave painting of prehistoric marine life? No. A geological period in which mammals appeared for the first time? No. Neanderthal is a term that is used for an early human species, that is Neanderthal man. Homo sapien जो आए हैं आज वो किससे आए हैं, नियंडरथाल से आए हैं, ऐसा बोला जाता था। 41st नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल एक्सेसिंग वीडियो कंटेंट यूजिंग डायरेक्ट टू मोबाइल। डायरेक्ट टू मोबाइल मतलब जो हमारे पास कोई टीवी होता है, टीवी में कैसे देखते हैं हम लोग, हमारे पास कोई इंटरनेट से नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, हमारे पास छतरी होता है, छतरी से हमारे पास कनेक्ट करता है, छतरी हमारे पास टीवी से आता है। बस उसी प्रकार जो डायरेक्ट मोबाइल होता है उसमें क्या होता है, मोबाइल जो होते हैं उसे छतरी जो कनेक्ट करते हैं डाटा को, उसी के बाद हमारे पास भी एंटीना मोबाइल के अंदर ही होता है, जो कि क्या करता है, जो टेलीविजन बेस्ड जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उनको ये कैप्चर करता है। सो ओके, तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, डाइवर्जिंग लेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, 3D वीडियो ग्लास की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है, और जो अपने पास सिग्नल्स है वो होते रहेंगे आसपास, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। सो इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती बोला है ना, तो तीनों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट डाइवर्जिंग लेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, और 3D वीडियो ग्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। 42nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिवली डन बाय नैनो टेक्नोलॉजी, कैन बी इफेक्टिवली डन बाय नैनो टेक्नोलॉजी कंसिडरिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा? फर्स्ट, सेल्फ डिसइंफेक्टिंग एंटीवायरल फेस मास्क वाइल विथ बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज कैन बी डन इफेक्टिवली बाय नैनो टेक्नोलॉजी। क्या क्या कर सकते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी से? सेल्फ
डिसइंफेक्टिंग एंटीवायरल फेस मास्क विद बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही, ये बना सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो बहुत से प्रॉपर्टीज हम फिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग इनसाइड कैंसर टिश्यू इन ह्यूमन, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिसीज, ये भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूम एयर प्योरीफायर्स, इसका भी कर सकते हैं। डेवलपिंग ऑफ क्विक चार्जिंग स्मार्टफोन बैटरीज, इसका भी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। मतलब आज की दुनिया में जो भी अजीबोगरीब चीज जो भी दिखे उसमें नैनो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब चीज़ जो है आज भाई नैनो टेक्नोलॉजी हर चीज़ पे घुस चुका है। सो 1 2 3 4 5 6 हर चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय द WHO रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो मंकी पॉक्स को बोला ही बोला है, कोविड-19 को ही बोला है, पोलियो माइलेटिस को ही बोला है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। नॉट पार्किंसन को, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4। न्यूज़ तो होना ही चाहिए अपने को। कंसिडर द फॉलोइंग, इट हैज़ द हाइएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ ऑल नोन मेटल। इट्स ऑक्साइड फॉर्म इज ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इन सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन की बात आती है, आपके पास दिमाग में होना चाहिए टाइटेनियम ऑक्साइड। एज अ फिजिकल सन ब्लॉकर दैट अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन। इट हैज़ अ सर्जिकल एप्लीकेशन सच एज जॉइंट रिप्लेसमेंट इन टूथ इम्प्लांट्स। which of the following metal have been discussed in this statement given above। ठीक है, मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे टाइटेनियम इन्वॉल्व, बिकॉज टाइटेनियम कार्बाइड जो है बहुत स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन अर्थ इज टाइटेनियम कार्बाइड। डायमंड की बात, डायमंड इज नेचुरल बट टाइटेनियम कार्बाइड इज आर्टिफिशियल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में हमको बताना है, विच इज सीन इन न्यूज़। लिक्विड नैनो यूरिया अनलाइक अदर कन्वेंशनल यूरिया फर्टिलाइजर इट इज नॉट अप्लाइड डायरेक्टली ऑन प्लांट लीफ। बाकी सब फर्टिलाइजर को हम क्या करते हैं, प्लांट लीफ पे नहीं, जमीन पे रखते हैं, बट इसको हम प्लांट लीफ पे अप्लाई करते हैं। नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन प्लांट लीफ बोला था, बिकॉज लिक्विड नैनो यूरिया को हम प्लांट लीफ में अप्लाई करते हैं, जिससे वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर घुस जाता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी देन कन्वेंशनल यूरिया, इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं इसको। इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल यूरिया लिक्विड नैनो यूरिया इंक्रीज द लीचिंग प्रोसेस इन द सॉइल। भाई ये लिक्विड लीचिंग प्रोसेस को कम करता है, इसलिए तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड मतलब सब चीज़, ज़रा दवाई नीचे चले जाएगा तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये लीचिंग प्रोसेस को कम करता है। ये डायरेक्टली ग्रीन लीफ में अप्लाई करते हैं, इसीलिए चला जाता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है कि स्टेटमेंट यहाँ पे 2 ओनली वन स्टेटमेंट। नाउ 46 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड डीड्स एंड प्रूफ ऑफ रियल इस्टेट ओनरशिप। थर्ड, रिडक्शन ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड ड्यूरिंग इलेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विच ऑफ द अबव आर पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का हमारे पास एप्लीकेशन पूछा है, तो क्या इसका प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये रिडक्शन में हेल्प करता है? चीटिंग एंड फ्रॉड ड्यूरिंग इलेक्शन, बिल्कुल करता है। क्या ट्रांसफर ऑफ लैंड डीड एंड प्रूफ ऑफ रियल इस्टेट ओनरशिप में ये हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। जो गलत काम में इसमें भी हेल्प करता है, नॉन फंजिबल टोकन। एंड टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हैं टोकन, नॉन फंजिबल टोकन को। तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 4। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ RNA दैट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से हम बोल रहा है कौन से टाइप ऑफ RNA कैरीज करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे पास बात कर रहा है कि कोडॉन किसके अंदर होते हैं। तो कोडॉन हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कोडॉन आर प्रेजेंट इन mRNA, मैसेंजर RNA। मैसेज है ना भाई, मतलब कोडॉन है, इन्फॉर्मेशन है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में हमारे पास 5 चीज़ें आती है। डिप्थीरिया को, पेंटावेलेंट वैक्सीन से हम 5 चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्थीरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, पर्टोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, टिटनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन से। इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? 0, 6 और 12 वीक्स में इसको देते हैं। सॉरी 0, 6 और 14 वीक्स। तो करेक्ट हमसे पूछा ये पांचों चीज़ें जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 0, 6 बाद 14 वाला कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे 0, 6 पे देते ही देते हैं। ओके, सो छोड़ो इसको। यहाँ पे मेन चीज़ है पेंटावेलेंट वैक्सीन किसके लिए देते हैं? डिप्थीरिया के लिए, पर्टूसिस के लिए। डिप्थीरिया, पर्टूसिस मतलब वूपिंग कब करता है, ठीक है ना। बॉटोटेला पर्टूसिस करता है। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो कि एक बैक्टीरिया है उससे टिटनेस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। और इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होता है।
49 है विथ रेफरेंस टू डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओल्डर द कोल द हायर द कार्बन कंटेंट इट कंटेन्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड, एट प्रेजेंट नेचुरल गैस डिपोजिट आर द मेजर सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हीलियम, बिल्कुल सही, नेचुरल गैस से ही हमको नेचुरल हीलियम मिलता है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम हीलियम है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सोर गैस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल गैस दैट कंटेन प्रिडोमिनेटली नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोर गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है ना, सोर गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज दिस थर्ड स्टेटमेंट। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज्ड और कंज्यूम्ड मटेरियल एंड एडल्ट्रेंट, क्या मिल्क के अंदर यूरिया डालते हैं, बिकॉज क्योंकि डालते हैं, यस, बिकॉज ये क्या करता है, जो मिल्क में फैट कंटेंट, जो मशीन आते हैं ना, जो फैट कंटेंट नापते हैं कि आदमी जो दूध में पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया, उसको देखने के लिए वो फैट कंटेंट को बढ़ा देता है, जिससे वो रीडिंग जो आती है ना उस मशीन की वो गलत आ जाती है, मतलब पानी मिलाते हुए भी उसको लगे कि हाँ फैट ज़्यादा है इसमें। कप सिरप में इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, बिल्कुल ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, बिकॉज इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि कप सिरप में जो गैम्बिया के 66 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी, जो कि कप सिरप के पीने की वजह से हो गए थे, ऐसे WHO ने बोला था। उन्होंने बोला कि जो कप सिरप है वो इंडिया ने बनाया है तो इसको इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। इंडिया वाले ने बोला नहीं भाई हमने तो सही बनाया है, वो वहाँ की कुछ गलतियाँ हो गई इसलिए ऐसा हुआ होगा, बट इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कप सिरप में होता है। टर्मरिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, एडल्ट्रेट के फॉर्म में कलर अच्छा देगा इसलिए, सो ये भी करेक्ट है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे तीनों हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज के बारे में बात करना है जो कि न्यूज़ में थे। न्यूट्रिनोज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फाउंड अबंडेंटली इन दी, न्यूट्रिनोज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते हैं भाई, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है तो 1 होगा ही होगा, ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने। सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द प्राइमरी नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिनोज ऑन अर्थ, हो सकता है ये, बट देखते हैं, हमको इनकरेक्ट पूछा है ना, दूसरा सही है बिकॉज इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो ये करेक्ट है। न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस व्हेन अ सुपरनोवा इवेंट अकर्स, ये भी सही है। न्यूट्रिनोज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एक सुपरनोवा इवेंट होता है, तो ये सही है, तो 3 सही है। तो इनकट हमसे पूछा तो इनकट हो जाएगा B1 ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, उसकी बात करनी है। वाइल हीमोफीलिया A इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस जीन फॉर्मेशन, हीमोफीलिया B इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जीन फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है भाई। हीमोफीलिया A में क्या होता है, जीन फॉर्मेशन कम होता है, एक्सेस बोला है यार, एक्सेस जीन फॉर्मेशन नहीं होता, कम होता है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक से पढ़ना जरूरी है इसीलिए। जीन म्यूटेशन इज एब्सेंट इन केस ऑफ बोथ हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B, ये भी गलत है। हीमोफीलिया A इज मोर कॉमन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग देन हीमोफीलिया B, ये सही है बिकॉज हीमोफीलिया A ज़्यादा कॉमन है हीमोफीलिया B के मुकाबले, सो सी इज आंसर। वाइल हीमोफीलिया A कैन बी इनहेरिटेड, हीमोफीलिया B कैन नॉट बी इनहेरिटेड, गलत है, दोनों इनहेरिट कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर प्रोडक्ट और फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करनी है। कार्बन ड्रिंक मतलब जो कोको कोला है, स्प्राइट है, थम्स अप, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि नहीं? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिकॉज ये भी काम करता है फायर को कम करने का, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देंगे भाई तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या करता है, और भी ज़्यादा जला सकता है। सेकंड इज इनकरेक्ट। वेल्डिंग एजेंट्स के अंदर कैल्शियम कार्बाइड होता है, बिल्कुल सही है, जो वेल्डिंग एजेंट्स हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड होता है, हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। 54th क्वेश्चन है द टर्म न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक चिप की बात करनी है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एन नैनो चिप दैट एनहांस द मेमोरी ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज, अ बायोसेंसर, एक नैनो चिप है, या फिर अ बायोसेंसर टू हेल्प फिजिशियन प्रिसाइसली डायग्नोज ब्रेन कैंसर। सी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप दैट कैन रीड एंड रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। न्यूरालिंक क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप है, ठीक है ना, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अ सेट ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, नो इट इज नॉट अ सेट ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट टीच अ कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा लाइक ह्यूमन ब्रेन, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। 55 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के लिए हमको बताना है करेक्ट। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली इन ह्यूमन बॉडी। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली इन दी बॉडी। क्यों नहीं भाई, हमारे पास प्रोबायोटिक्स मतलब हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है ना,
गुड, प्रो मीन्स गुड पार्टिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे अच्छे हैं। बट देखते हैं स्टेटमेंट, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली इन ह्यूमन बींग, तो गलत बात लग रहा है। देखते हैं, फॉर अ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू बी कॉल्ड एज प्रोबायोटिक इट मस्ट बी एबल टू सर्वाइव इन ह्यूमन गट आफ्टर इंजेक्शन, बिल्कुल सही है भाई। अगर हमारे पास ये इंजेक्शन के बाद सर्वाइव नहीं कर पाए तो प्रोबायोटिक्स कैसा। 3 they can help reduce the side effect caused in human body by the use of antibiotic, they can help reduce the side effect caused in human body by the use of antibiotic, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है हमारे पास, बी 2 and 3 ओनली। 56 the term such as 177 LU DOTA और TATE and 177 LU EDTMP recently seen in news are related to which one of the following option, तो ये क्या है, ये जो टर्म्स दिए हैं ये सब, ये टर्म्स क्या हैं। ओके, सो ये इंडिया से डेवलप रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं किससे, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैवी वाटर नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स ऑफ क्रॉप ये भी नहीं है। सो दिस आर व्हाट, दिस आर ड्रग्स। ओके, दिस आर ड्रग्स, ड्रग्स के अजीबो गरीब नाम हो सकते हैं। तो दिस आर इंडिजिनियसली डेवलप रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। 57 है विथ रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म फॉर्क। फॉर्क मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टाइप ऑफ बग दैट टारगेट फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑन स्मार्टफोन्स, types of different and unique version of mobile operating system software, a dual protection free antivirus application launched by the Ministry of Electronics and Information Technology, type of snooping virus that install themselves while using virtual private network। तो fox क्या है, fox are different type of and unique versions of mobile operating systems, ठीक है। तो fox are nothing but their mobile operating system, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर बायोपैलेट। बायोपैलेट के लिए रॉ मटेरियल का काम, रॉ मटेरियल जैसे किसको किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉप स्टॉक को कर सकते हैं, कॉफ़ी हस्क को कर सकते हैं, शुगर केन बगासेस को कर सकते हैं, कोकोनट शेल को कर सकते हैं एंड वुड चिप। दिस ऑल कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, दिस ऑल कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर बायोपैलेट। सो द आंसर इज डी 1 2 3 4 5। 59 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट रिफर्स टू अ प्रॉपर्टी दैट इंटीमेटली कनेक्ट इवन डिस्टेंट पार्टिकल्स, बिल्कुल से ये दूर लोग जो हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये हमको कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। दिस इज करेक्ट। इट इज़ पॉसिबल टू यूज क्वांटम एंटेंगलमेंट टू अचीव परफेक्ट स्केर्सी इन एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, परफेक्ट स्केर्सी इन एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। परफेक्ट, लेकिन कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट परफेक्ट एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन पॉसिबल है भाई। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म NDAP, नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म NDAP फॉर ओपन पब्लिक यूज़। NDAP को किसने लॉन्च किया था, ओपन पब्लिक यूज़ के लिए नीति आयोग ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने लॉन्च किया था नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इसको ओपन यूज़ के लिए लॉन्च किया था नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म। नाउ 61 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड फर्म वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डार्क पैटर्न। इनमें से कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटी डार्क पैटर्न के अंदर आती है। अ मल्टी स्टेप अकाउंट सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन प्रोसेस, यस। इसमें क्या होता है, जो हम लोग बिना मतलब के उनको हम लोग गुमराह करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको गुमराह करके हम बहुत सारा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, फिर उनको उनकी जो साइट है किसकी, साइट फॉर व्हाट, साइट फॉर परचेसिंग, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ख़राब करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे मल्टी स्टेप अकाउंट सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन प्रोसेस, इसमें सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, इसीलिए ये क्या है, एक तरह से हमारे पास डार्क पैटर्न है। डिफ़िकल्ट डिसेबलिंग प्रोसेस ऑफ अनसॉलिसिटेड स्पॉन्सर्ड मैसेज, बिल्कुल सही है। राइटिंग स्पॉन्सर्ड लेबल इन स्मॉल फंड्स ऑन रील्स एंड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ये भी सही है। 4th, नजिंग यूजर्स टू साइन अप फॉर प्रीमियम सर्विस विथ पॉपअप, ये भी सही है। सो दिस आर ऑल दी डार्क पैटर्न्स, करेक्ट हमसे पूछा है, ये चारों के डार्क पैटर्न्स हैं। 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द क्रिएशन ऑफ अ fully immersive digital environment.
ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो ये फुल्ली इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्चुअल रियलिटी बताता है, नॉट ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में तो हमारे पास क्या होता है, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में हमारे पास रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। In a mixed reality, the user can see and interact with both the digital element and the physical one। बिल्कुल सी ये मिक्स्ड क्यों है, बिकॉज डिजिटल और फिजिकल एक दूसरे से मिल चुके हैं। वर्चुअल रियलिटी इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिजिटल एलिमेंट्स इनटू द रियल वर्ल्ड। गलत है भाई, ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी हमको क्या प्रोवाइड करती है, एक फुल्ली इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, बट जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, एक सुपर इम्पोजिशन प्रोवाइड करती है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वर्ड डिजिटल एलिमेंट इनटू द रियल वर्ल्ड। सो ये जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिए गए हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो एक चीज़ याद रखना, वी आर जो है वो फुल्ली इमर्सिव और ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोवाइड करेगा मिक्स्ड, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी हमको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी हमको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा बाय मेकिंग डिजिटल एंड बाय मिक्सिंग बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिजिटल एलिमेंट्स एंड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है ना, मतलब जो सुपर जो तो रियल वर्ल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है, सुपर पोजिशन ऑफ व्हाट, सुपर पोजिशन ऑफ डिजिटल एलिमेंट्स, digital element with real world environment. This is incorrect. Fourth है extended reality is a technology that create, ये है extended reality, ये virtual reality, ये है mixed reality, ये है augmented reality। हम क्या बोल रहा है, extended reality is a technology that can create a fully virtual environment। बिल्कुल सही है, extended मतलब fully virtual environment प्रोवाइड करेगा, वो extended reality होगा। So this is correct। ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 2 और 1 और 3, तो इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। मिक्स्ड रियलिटी बोथ एंड एक्सटेंडेड रियलिटी फुल्ली वर्चुअल इन्वायरमेंट। नाउ 63 नंबर क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हमको बात करनी है क्रायो प्रिजर्वेशन की। Recently seen in news is talked about in which one of the following situation? Prevention technique for detecting cryptocurrency fraud? No. Cryopreservation मतलब related to something preservation के लिए। Now preserving the genetic diversity of coral species, ये हो सकता है, ये होगा ही होगा। Preserving of rock belonging to pre-Cambrian time period? No. प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिप्टो एड्रेस फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सेस, गलत है। बिकॉज क्रायो प्रिजर्वेशन हम बहुत लो टेम्परेचर में क्या करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कोरल स्पीसीज जो लुप्त होने वाले हैं उनको हम बचा के रखते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। 64 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर यूज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, सॉरी विच आर कर्स ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। तो ऑटिज्म भी मतलब जो पागलपन है वो जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है, कुछ कारण है। थैलेसीमिया भी जेनेटिक फैक्टर से होता है। एड्स जो है देखो नाम से समझ आ रहा है, इट इज acquired immuno it is acquired immunodeficiency syndrome, so it is acquired not genetic। तो थर्ड तो होगा ही नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, तो मैंने थर्ड को हटा दिया, बचा क्या, सी 1 2 4 5 होगा। सो सिकल सेल डिसीज बीटा ग्लोबिन चेन की 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आता है, और विल्सन्स डिसीज कॉपर मेटाबॉलिज्म कॉपर एक्यूमुलेशन होता है, इट इज ऑल्सो जेनेटिक डिसीज लीवर के अंदर। ओके, सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। हमको बात करनी है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क की। भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में हमको बताना है सही क्या है गलत क्या है। इट इज़ इंडियाज नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड वाइसन टू एनेबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट और पब्लिक सेक्टर बैंक। नो, ये जो है ना भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो ब्लॉकचेन प्रोवाइड करने की बात तो करता है, लेकिन नॉट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, इट इज़ फॉर academic use। So this is incorrect। It has been developed by Institute for Development and Research in Banking Technology। It has been developed by the Institute for Development and Research in Banking Technology। ये बैंकिंग वाले ने
इसको नहीं बनाया था बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग ब्रो, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। हमसे इनकट पूछा है तो दोनों दोनों इनकट है, आंसर जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है। (66) कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज काला आजार, यॉस, फाइलेरिया, न्यूरोटल टेटनस, विच ऑफ द अबव डिसीज हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो एलिमिनेट तो ये देखो न्यूरोटल टेटनस, काला आजार तो आज भी होता है तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा सी 2 और 4, मतलब यॉस और न्यूरोटल टेटनस तो हमने एलिमिनेट कर दिया है इंडिया से। 67 है ड्रैगन बग रिसेंटली सीन इन न्यूज़, किसकी बात करनी है? ड्रैगन बग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अ स्पीसीज ऑफ बी whose honey has the potential to treat cervical cancer, a spyware that caused the loss of digital data to government across the world, a disease causing insect that has the capacity to irritate or burn human skin। बिल्कुल सी ड्रैगन बग क्या है? एक डिसीज काजिंग इंसेक्ट है। सो आंसर हो जाएगा सी। एन इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बोट फ्री इंटरनेट एक्सपीरियंस फॉर इंडियन सिटीजन, गलत है यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट बैक्टीरिया आर मच लार्जर इन साइज देन वायरसेस, बिल्कुल सही है। ऑल वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। पहले ऐसे माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा, बट हमारे पास रिसेंटली एक नया डिस्कवर्ड हुआ है वायरस जिसमें दोनों है, ठीक है ना, जिसमें दोनों है। सो दिस इज नाउ इनकरेक्ट। वायरस एज अपोज टू बैक्टीरिया आर थॉट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग बीच में होता है। सो दिस इज सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 69 डीजी यात्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग? सी रूट मैपिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च बाय द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास, पेपरलेस एंट्री ऑफ पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स विदाउट द नीड ऑफ ID कार्ड एंड बोर्डिंग पास। यही सही है बिकॉज कोविड-19 के समय क्या हुआ, जब हमारे पास ID प्रूफ को लेके जाएंगे कोविड-19 के समय तो वो दिक्कत हो जाएगा, कोविड फैलने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए कोविड-19 के समय हमारे पास गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया और बोला पेपरलेस एंट्री ऑफ पैसेंजर होगा एयरपोर्ट्स के अंदर विदाउट द नीड ऑफ ID कार्ड एंड बोर्डिंग पास। ओके, डिजी यात्रा इसीलिए न्यूज़ में था। तो सी नहीं होगा बिकॉज ऑल ये बोल रहा है कनेक्टिंग ऑल विलेज इन इंडिया थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फॉर इन्हांसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, ये गलत है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन यूजिंग इन एजुकेशनल टूल एंड कम्युनिकेशन मीडिया, ये भी गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू बायो पेस्टिसाइड, नाम समझ आ रहा है, बायो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू नेचर एंड पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक है, पेस्ट को मारेगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे वर्क बाय डायरेक्टली किलिंग और इनएक्टिवेटिंग दी पेस्ट। नहीं, बायो पेस्टिसाइड डायरेक्टली किल नहीं करते, तो नॉर्मली पेस्टिसाइड करते हैं। बायो पेस्टिसाइड क्या करते हैं, ये कुछ फेरोमोन्स निकालते हैं, ये कुछ फेरोमोन्स ऐसा काम करते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटिंग को रोक देते हैं। मेटिंग को रोक देंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इस तरह से ये काम करते हैं। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड तो करेक्ट होगा ही होगा। देयर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, भाई इसकी खासियत ये है कि जब इनको बहुत कम अमाउंट में अप्लाई करते हैं तभी उसमें भी काम कर लेते हैं। सो दे आर नॉट नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या जाएगा, B2 ओनली। 71st number question is the term biologics. Biologics, which is often seen in news, is related to which of the following? A branch of biology concerned with the study of protein structure of DNA molecule. गलत है यार। An indigenous vaccine of India developed for the treatment of abdominal tuberculosis, ये भी गलत है यार। A drug that is produced from living organism or contains component of living organism, बिल्कुल सही है। Biologics मतलब एक ऐसा टर्म that is related to बायोलॉजिकल मोडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ड्रग मतलब ऐसे जो कि बायोलॉजिकल एजेंट से हमने जो ड्रग लाया है उसको हमने क्या बोला, उसको BMO बोला। ओके, बायोलॉजिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हमने क्या किया, बायोलॉजिकली मोडिफाई किया ऑर्गेनिज्म से, वहाँ से हमने ड्रग लिया, उसको क्या बोला हमने, उसको बोला बायोलॉजिक। सो आंसर क्या हो जाएगा, C। अ वे ऑफ डिसइंफेक्टिंग और स्टरलाइजिंग मीडिया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अ वे ऑफ डिसइंफेक्टिंग और स्टरलाइजिंग मीडिया एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गलत है। इट इज़ अ ड्रग, बायोलॉजिक्स मीन्स अ ड्रग दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा दवाई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, या फिर ऐसा दवाई जिसमें लिविंग कंपोनेंट है, कंटेन कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हमने क्या बोला, उसको बायोलॉजिक्स बोला। व्हाट इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इन टर्म्स ऑफ देयर हीट वैल्यू?
हीट वैल्यू के टर्म से हमको बताना है कैसा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, सबसे ज़्यादा सबसे आखिरी में होगा। तो हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है, तीसरा सबसे आखिरी में होगा, आंसर हो जाएगा ये। 4 सबसे कम फायरवुड, फायरवुड के बाद उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा हार्ड कोल, हार्ड ब्लैक कोल, उसके बाद क्या हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब 1 मतलब 5, उसके बाद 1 मतलब मीथेन गैस है तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा बिकॉज हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट हमसे पूछा था। 73 डीप फेक, डीप फेक रिसेंटली सीन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डीप फेक किससे रिलेटेड है, नाम से डीप फेक, फेक मतलब कुछ अनइमेजिनरी चीज़ बनाएगी। तो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बता डीप फेक पहले बता रहा हूँ। डीप फेक मतलब ऐसी चीज़ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अजीबोगरीब चीज़ बना रही है, जो है नहीं वो ऐसा चीज़ बना दी है, इसको बोलते हैं डीप फेक। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी फॉर अनएनिमियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, नो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक फॉर अनआइडेंटिफाइड वायरलेस कम्युनिकेशन, ये भी गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू मेक इमेज ऑफ इवेंट दैट इज नॉट रियल, बिल्कुल सी से तो फेक है, और इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसका, डीप फेक का। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्निक फॉर शेयरिंग फेक इन्फॉर्मेशन विद अदर डिवाइसेस अदर द इंटरनेट, ये भी गलत है। 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम्स के लिए हमारे पास बात करनी है। मेजोरिटी ऑफ ऑल एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी आर आइदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, नो enzymes are protein except ribozyme, so this is incorrect। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है क्या, तो फर्स्ट को मैंने हटा दिया, आंसर क्या बचा 3, तो यही होगा। देखते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड यूनिफॉर्मली विद इन अ सेल, ये ऑलवेज वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे गलत ही है। 75 है करवावैक वैक्सीन वॉज बीन रिसेंटली डेवलप बाय इंडिया टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। करवावैक, देखो करवा से हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा CER कहाँ पे आ रहा है, देखो ऐसे मेल करना चाहिए, CER यहाँ पे आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। तुक्का भी लगाना होता तो थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का लगाना। करवावैक वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। 76 है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है विद रेफरेंस टू जर्मीसाइड्स। जर्मीसाइड्स के बारे में हमको बताना है, जो जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको जर्मीसाइड बोलते हैं। दे कैन बी यूज टू कॉम्बैट वेक्टर्स of dangerous disease caused in human, they can be used to combat vectors of dangerous disease caused in human, they can be used to combat vectors of dangerous disease caused in human, बिल्कुल सही है। both antiseptics and disinfectants act germicide because germs को मारते हैं। क्लोरीन कैन बी यूज्ड एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, बट इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि किसमें ये जर्मिसाइड जैसा काम करेगा। लो कंसंट्रेशन पे एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है, हाई कंसंट्रेशन पे डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करता है। हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्राइमरली यूज इन द प्रोसेस ऑफ नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द श्रद्धा वालकर केस। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम पेंटाथॉल का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये क्या है, हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक है। ओके 78 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी डिसीज कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन B1 से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के की डेफिशिएंसी गोइटर नहीं होता, गोइटर तो आयरन की डेफिशिएंसी होता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है विच इज टाइप ऑफ एनीमिया। ओके सो करेक्टली मैच हमारे पास पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे 2 पेयर है, दैट इज 1 and 3। 79 है विद रेफरेंस टू रोबोटिक टेक्नोलॉजी द टर्म होमोसैप ह्यूमन लाइक, ठीक है समझ आना चाहिए यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें टर्म से ही देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन में ना टर्म से हम आंसर दे सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी द टर्म होमोसैप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। अ रोबोटिक डिवाइस टू चेक द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग, ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। अ रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक, यस होमो और सेप्टिक के सैप से लिया, होमो मतलब ह्यूमन के जैसा, टैंक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिल्कुल सी है बिकॉज मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए इसको अप्लाई किया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और ये थर्ड तो गलत है, इट इज़ नॉट अ डिवाइस टू परफॉर्म सर्जरी बाय यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रोबोटिक डिवाइस टू इम्पार्ट प्राइमरी लर्निंग स्किल्स टू स्टूडेंट्स। 80 नंबर का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर नॉट यूज्ड ऑन इंडक्शन कुकटॉप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन कुकटॉप्स में एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज एल्यूमिनियम एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है एंड इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है। भाई एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी लो है तो इंडक्शन में जब उसको हीट करेगा तो वो हीट नहीं हो पाएगा,
है ना, इलेक्ट्रिसिटी से हीट नहीं हो पाएगा, जब हीट नहीं हो पाएगा तो खाना कैसे पकाएंगे। और डायमैग्नेटिक मटेरियल भी है, मतलब अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसीलिए यहाँ पे ठीक से हीट नहीं हो पाता। सो दिस इज करेक्ट। एल्यूमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इंडक्शन में, नहीं करते इसीलिए, बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक एंड इट हैज लो रेजिस्टेंस। 81st है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम, 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोजन के। 82 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर डिसीज एंड कॉजेटिव एजेंट्स। मलेरिया को विब्रियो कॉमा नहीं कर करता, मलेरिया को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कस करता है, या फिर प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो फर्स्ट सीजन के चिकन पॉक्स वेरेसेला जोस्टर वायरस करता है, बिल्कुल सही है। वुफिंग कॉफ बोरोटेला पर्टुसिस करता है, मैं जो देखा था ना पेंटावेलेंट वैक्सीन वाले में, उसमें बताया था पर्टुसिस जो है उसके लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, और बोरोटेला पर्टुसिस क्या करता है, वुफिंग कॉफ जिसको पर्टुसिस सूखी खांसी बोलते हैं। फाइलेरिया को बेसिलस एंथ्रेसिस नहीं करता है, इसको वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई करता है, ठीक है, वुचिरेरिया। ओके, एक निमेटोड है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च यूनिवर्स इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेटावर्स लॉग। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली यूनिवर्स लॉन्च किया है, विच इज़ अ मेटावर्स लॉज, ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर मेटावर्स लॉग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। 84 है विथ रेफरेंस टू फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू सेट अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट देन लैंड बेस्ड, बिल्कुल सही है भाई। एनर्जी यील्ड इज ग्रेटर इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट देन लैंड बेस्ड, तभी तो इसको करते हैं कि एनर्जी यील्ड ज़्यादा है। It can help to reduce the presence of algae that blooms and evaporation water loss, ये भी सही है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली तीनों है। 85 consider the following statement with reference to lab grown diamonds recently in news. Lab grown diamonds are chemically different from natural diamonds. No, they are chemically and physically same as natural diamonds. They consume less power on usage than silicon based chip. भाई हटाओ इसको, बट हमारे पास ये करेक्ट हमसे पूछा है, तो हमारे पास पहला तो गलत हो गया, मैंने पहला हटा दिया, और दूसरा दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है। दे कंज्यूम लेस पावर ऑन यूजेज देन सिलिकॉन बेस्ड चिप, बिल्कुल सही है। एंड इंडिया कंट्रीब्यूट मोर देन 50% इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। गलत बात है, इंडिया कंट्रीब्यूट ओनली 15%, नॉट 50%, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। 86 है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरनीथ रिसोर्स ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन। तो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ सकता है, बिल्कुल। नेचुरल गैस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल। बिटुमेन से ले सकते हैं, बिल्कुल। लिग्नाइट से भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ कोड, तो उससे भी ले सकते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है, चारों चीज़ों से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हैं। 87 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू भार OS। भारत का खुद का इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। Unlike commercial mobile operating system, Bhar OS is an indigenous mobile operating system funded by the government of India, बिल्कुल सही है। और इट्स फीचर नो डिफ़ॉल्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गूगल में डिफ़ॉल्ट ऐप आते थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए उसके अलग हमारे पास एक लॉन्च किया गया भार OS। इट्स फीचर नो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग अलोइंग यूज़र टू रिमूव प्री इंस्टॉल्ड ऐप, सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है। Consider the following statement with reference to Unique Identification Authority of India UIDAI, Unique Identification Authority of India आधार फेस RD ऐप, है ना। UIDAI आधार फेस ID ऐप का हमारे पास बात करना है, आधार फेस RD ऐप का। It can enable आधार कार्ड होल्डर to authenticate their unique 12-digit identity using their face, बिल्कुल सही है। आधार कार्ड होल्डर बायोमेट्रिक डाटा विल बी restored in center identity data repository, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो, इसको CSIR ने डेवलप नहीं किया है, इतना होना चाहिए, CSIR ने डेवलप नहीं किया है। एंड आधार कार्ड होल्डर बायोमेट्रिक डाटा विल बी स्टोर्ड इन अ सेंटर आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, A1 and 2 ऑनली। और ये क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसको डेवलप किसने किया है, गूगल कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद। AV गैस 100, देखिए AV से A से समझ आ रहा है एवियन, तो एवियन मतलब एविएशन, ऐसे तुक्का लगाना दिमाग से। दी AV गैस 100 LL हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। रेलवे, एविएशन, शिपिंग, ऑटोमोबाइल।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल टोलरेंट ग्रास नियर सम इंडस्ट्रीज यूजिंग मेटल heavy metal? Because of the natural selection, yes. Because of the gene mutation, yes. And because of the genetic variation, इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या हो गया, कुछ ऐसे प्लांट बन गए जो कि हैवी मेटल टोलरेंट बन चुके हैं, ऐसे ग्रासेस देखने को मिले। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टेक्नोलॉजीज की बात की गई है एंड यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी जो है एक डिसेंट्रलाइज, ठीक है ना। हमारे पास एक बिटकॉइंस की बात करते हैं। बिटकॉइंस क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट सेंट्रलाइज स्टोरेज, क्या लिखा है, सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ ट्रांजिशन डाटा इन दी फाइनेंशियल सेक्टर। नो, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है क्या, बिल्कुल करेक्ट पूछा है हमारे पास। अगर क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिंग द क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। नो, हाईजैकिंग, जैकिंग मतलब यहाँ पे हाईजैक कर लेते हैं, किसको हाईजैक कर लेते हैं, हाईजैकिंग द क्रिप्टो ट्रांजेक्शन इज व्हाट वी कॉल क्रिप्टो जैकिंग। दिस इज इनकरेक्ट। कार्बन नैनो ट्यूब्स मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट, बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, तो तीसरा सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC रिसेंटली सीन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल डिपॉजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा इन इंडिया, बिल्कुल सही है। It is mandated to achieve all life science data generated from publicly and privately funded research in India। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पब्लिकली फंडेड रिसर्च को स्टोर होने की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट की बात होती नहीं है। हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। 93 द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है, बिल्कुल। केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल होता है, बिल्कुल। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, बिल्कुल। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा D 1 2 3। 94 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय टी सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टी सेल क्या करते हैं, सिंथेसाइज एंटीबॉडी टू फाइट पैथोजेनिक इन्फेक्शन, गलत बात है। बी सेल जो है वो क्या करते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B 2 3 4। देख, टी सेल क्या करते हैं, किल इन्फेक्टेड सेल इन द बॉडी सच एज कैंसर सेल, बिल्कुल सी है। कंट्रोल करते हैं इम्यून रिएक्शन को एंड रिकॉग्नाइज करते हैं ट्यूमर को, करेक्ट हमसे पूछा है। 95 द बैक्टीरिया नेम थायोमार्गेरिटा, देखो थायोमार्गेरिटा मैग्निफिका, मैग्निफिका मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है ना। थायोमार्गेरिटा मैग्निफिका वॉज रिसेंटली इन न्यूज विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई तुक्का भी लगाएंगे तो देखो, मैग्निफिका मतलब बड़ा है, बिगेस्ट सिंगल सेल बैक्टीरिया एवर फाउंड ऑन अर्थ, यस बिल्कुल सही है। मैग्नेरिटा थायोमार्गरिटा मैग्निफिका क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा, लगभग 1 सेंटीमीटर का ये बैक्टीरिया होता है, तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया था, इसीलिए न्यूज़ में था इसीलिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैक्टीरिया दैट कंज्यूम प्लास्टिक गलत है। एबंडेंटली फाउंड बैक्टीरिया इन द ह्यूमन गट, ये भी गलत है। डेडली पैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल इन्फेक्शन, ये भी गलत है। 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की बात करनी है। VPN सर्विस कनेक्ट टू प्राइवेट सर्वर एंड यूज एन्क्रिप्शन मेथड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाटा लीकेज, बिल्कुल सही है। जो VPN है वो क्या करता है, प्राइवेट सर्वर से क्या करता है, कनेक्ट करता है और एन्क्रिप्शन मेथड, ठीक है ना, और यूज़ करता है एन्क्रिप्शन को, जिससे क्या होता है, रिस्क ऑफ डाटा लीकेज कम हो जाता है, पहला सही है। विद द हेल्प ऑफ अ VPN ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ऑफ अ यूजर आर हिडन इवन ऑन पब्लिक नेटवर्क, ये भी सही है, बिकॉज VPN की मदद से हमारे पास पब्लिक नेटवर्क पे भी हिडन होता है हमारे पास, क्योंकि IP एड्रेस कहीं और की है ना भाई, तो कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ पे है वो आदमी। तो इनकट हमसे पूछा, इसमें दोनों कट है, इनकट इज नाइदर 1 नॉट 2। 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर जनरली यूज्ड इन द फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, टू इंक्रीज दी वॉट, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। पास्चराइजेशन करते हैं, बिल्कुल सी, मिल्क का करते हैं मेनली। एडिंग लिक्विड ऑक्सीजन टू द फूड पैकेट्स, पास्चराइजेशन तो होगा, 1 होगा ही होगा। ब्लीचिंग करते हैं, यस 3 भी होगा ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद इरेडिएशन भी करते हैं एंड एडिंग लिक्विड ऑक्सीजन टू द फूड पैकेट। लिक्विड ऑक्सीजन डालते हैं क्या भाई, ऑक्सीजन कोई भी चीज़ को ख़राब कर देती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन कोई भी चीज़ ख़राब कर देती है, तो ये तो नहीं होगा, तो आंसर जाएगा 1 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो रिसेंटली न्यूज़ में था। मिक्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस रिड्यूस CO2 एमिशन बट कीप
द नेट हीट वैल्यू द सेम, बिल्कुल सही है। जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर दिया, ठीक है। किससे ब्लेंड किया, मिक्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस, ठीक है ना, बिल्कुल सही। नेचुरल गैस के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। तो जिससे CO2 एमिशन क्या हो गया, कम हो गया, और वो वैल्यू भी सेम रही उसकी, ठीक है, ऐसे कम नहीं हुई, ओके, नेचुरल गैस की। इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC एंड महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। नो, यहाँ पे महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड इन्वॉल्व नहीं है, गुजरात नेचुरल गैस लिमिटेड इन्वॉल्व है इसके अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 99 है विद रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर के बारे में हमको बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। सेमीकंडक्टर के लिए हमको बताना है करेक्ट क्या है। सेमीकंडक्टर हैव फुल वैलेंस बैंड देयर बाय मेकिंग इट इजियर फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव। फुल बैलेंस नहीं होता है, 4 बैलेंस बैंड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया, तीसरा सही हो जाएगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल सी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 हो है विद रेफरेंस टू रिसेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द टर्म ब्रह्म क्या है, रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एन इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, इट इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। ब्रह्म इज एन इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन इंडिया, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। एन इंडिजिनस एक्सपेरिमेंटल मॉडल फॉर द फ्यूजन रिएक्टर इन इंडिया, नो। एन इंडिजिनसली हाई परफॉर्मेंस सेलेस्टियल टेलीस्कोप, नो। फैसिलिटी लोकेटेड इन लद्दाख, नो। An Indian ingenious experiment to research and create God particle, no. It is a high performance computing facility in India, क्या ब्रह्म। Okay, so this is all about all questions। भाई मैं तेज बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यूट्यूब में ये है कि 2x कर लो, 1x कर लो, 0.5x कर लो, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना।